हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वणकम, शस्त्रीय काल, केम चो, कसाकाय और फिर वही ग्रीटिंग्स। तो आप सब बढ़िया ही होंगे। आई थिंक मेरे आने तक तो बढ़िया ही होंगे, क्योंकि मेरे आने के बाद आपका दिमाग जो है वो थोड़ा चलने लग जाता होगा, तो आप परेशान हो जाते होंगे कि मैम क्या पढ़ा रही है। ठीक है, चलिए, और क्यों पढ़ा रही है। तो आइए, चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा 12th क्लास बायोलॉजी का। और क्या पढ़ने वाले हैं हम, मानव स्वास्थ्य और उसके रोग पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है क्या करना है हमें। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ एक टॉपिक है, संक्रामक रोगों से बचाव व नियंत्रण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए आपकी बुक में एक सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही दे रखा है कि जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यही दे रखा है कि प्रश्न, कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के रूप में सुझाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो सकती है कि भाई इसमें क्या लिखना है, तो मैं आपके लिए पूरा लेकर आ गई हूँ कि आप कैसे, क्या और कितना लिखेंगे। ठीक है, हालांकि हम टाइम टाइम पर पढ़ते रहें, पर हमने एक बार उसको समराइज कर दिया है, तो आपका ये टॉपिक भी हो जाएगा, संक्रामक रोगों से बचाव व नियंत्रण, प्लस ये क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला, क्योंकि बुक में प्रॉपरली नहीं दिया हुआ है इसको, वही खिचड़ी बना रखी है, हम खिचड़ी में से आपके लिए चावल दाल सब अलग करके लाए हैं। सबसे पहला, व्यक्तिगत स्वच्छता। ये तो है ही भाई, अगर आपको स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, तो उसकी चिंता कौन करेगा? मैं क्यों करूँगी, मैं अपनी चिंता करूँगी। तो भाई पर्सनल आपको क्या करना है, पर्सनल हाइजीन रखनी है, यानी कि एक तो आपको खुद को स्वस्थ रखना है और दो थोड़ा सा ज्ञान भी बांटना है दूसरों में। जैसे मैं यहाँ आके अपनी बायो उड़ेलती रहती हूँ, ज्ञान बांटती रहती हूँ, वैसे ही आपको भी ज्ञान बांटना है कि ऐसा करो ऐसा ना करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई खुद की रक्षा करनी है, उसके बाद दूसरों की बातें करेंगे। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य यानी कि पर्सनल हाइजीन रखनी है आपको। व्यक्ति स्वयं की शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखे तथा स्वच्छ, संदूषित रहित, संदूषित का वही कंटामिनेटेड जो नहीं होनी चाहिए चीज है ना, कंटामिनेटेड लेस होनी चाहिए चीज, भोजन का सेवन करने से संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। पहले तो खुद को साफ रखना है, प्लस जो खाने पीने की चीजें हैं, पानी है, उन सब से जो कंटामिनेटेड हो उससे बच के रहना है, और शुद्ध पानी पीना है, शुद्ध खाना खाना है। और बाकी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जो हमने सेक्सुअल डिजीज़ पढ़ी थी उनमें भी हमने पढ़ा था कि अपनी बॉडी को प्रॉपर रखना है। ठीक है, जो स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनमें जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो आपने काफ़ी सुना होगा कि उस टाइम 5-6 दिन उन्हें बहुत ज़्यादा क्या करनी चाहिए, अपनी बॉडी हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस पीरियड हो सकता है ना। तो उस टाइम बाकी हम बच्चे हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं, पसीना होता है, तो आजकल तो भी कोरोना ने वो हाथ धोने वाला सिस्टम लगा ही दिया है, तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसमें 1-2 लाइन आप और ऐड कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से स्पेशल इतना बहुत है, क्योंकि ये काफ़ी, अगर 4 नंबर में भी आता है तो जितना हम यहाँ पे लिखेंगे वो सफिशिएंट होगा। ठीक है, जन स्वस्थता, अब पहले तो अपनी चिंता, फिर दूसरों की। ठीक है, सार्वजनिक पेयजल स्रोतों, खाद्य पदार्थों को संदूषित रहित करके एवं अपशिष्ट व मलमूत्र का समुचित निपटान करके संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। कि भाई आप खुद तो साफ रह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने को साफ करने के चक्कर में दूसरों को भी गंदगी फैला रहे हैं। हर जगह जाके टॉयलेट कर देना, वही है ना, सोच जो है वो अंदर ही अच्छा है ना। शौचालय जो है घर में होना चाहिए, बाहर जाके नहीं करना है। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे जो है टॉयलेट नहीं बना हुआ है, वो खेतों में जा जाके टॉयलेट करते रहते हैं, डब्बा लेके, आपने देखे हो कभी, तो वो नहीं करना है। प्लस गंदगी नहीं फैलानी कि अपने घर में से तो सफाई निकालो और बाहर जाके रोड पे डाल दो, ताकि वहाँ पे मच्छर मक्खियाँ बिन करती रहे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो खुद तो साफ रखना है, दूसरों को, आसपास के वातावरण को, खाने पीने की चीज़ों को, ठीक है, संदूषित रहित रखना है। खाद्य पदार्थों को, बाहर के जो खुले में खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं उनसे थोड़ा बच के रहना है। ठीक है, अपशिष्ट, मलमूत्र, इन सब का निपटारा जो है वो प्रॉपर वे में करना है। आजकल तो गवर्नमेंट ने वो कचरे की गाड़ी वाला सिस्टम लगा रखा है, पता नहीं आपके उधर है या नहीं, कि कचरे की गाड़ी जो है वो आपके घर के सामने रुकती है, आप अपना कचरा उसमें डाल दो, ताकि आपको आसपास रोड पे ना फेंकना पड़े।
नेक्स्ट है रोग वाहकों का नियंत्रण। ठीक है, जो रोग फैला रहे हैं या जो वाहक है या जो खुद फैला रहे हैं, दो पढ़े ना हमने, एक तो हमने पैथोजन पढ़े जो खुद रोग के कारक होते हैं, और दूसरे वाहक जो खुद रोग नहीं फैलाते, उनके अंदर पैथोजन होता है और वो सिर्फ कैरियर होते हैं, उसको इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं। तो दोनों से ही बचना है। अनेक रोगों जैसे मलेरिया, डेंगू, हाथीपाव, अमीबियर पेचिस जिसको हमने अमीबियासिस कहा, और फिलेरिस जो हमने देखा था हाथीपाव रोग, एस्केरियासिस, सबकी बात आ गई। आप 2-3 नाम लिख सकते हैं इसमें कि वाहक मक्खी, क्योंकि अधिकतर वो मक्खी से फैल रहे थे या मच्छर से, तो मक्खी, मच्छर, अन्य कीट आदि होते हैं जिनको नियंत्रित करके कई प्रकार के रोगों से बचा जा सकता है। रोग वाहकों कीटों को नियंत्रित करने के कुछ उपाय निम्नलिखित है, पर इनको नियंत्रित कैसे करें? क्या हम ऐसे एक वो रैकेट या कुछ लेके बैठ जाए, ऐसे जहाँ मक्खी दिखे फट, जहाँ मक्खी फट, क्या मक्खी फट? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आजकल के जो मच्छर हैं वो मॉस्किटो रिपेलेंट से तो क्या हो चुके हैं, रेजिस्ट हो चुके हैं। आप वो लगा दो मॉस्किटो रिपेलेंट, उसके के ऊपर बन 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 करता रहेगा। और ये हमने लास्ट चैप्टर में बात कर चुकी है, इसका मैं आपको प्रूफ भी दे चुकी हूँ कि वो क्या हो चुके हैं, अब कीट प्रतिरोधक हो गए हैं। ठीक है, वो जो कीटनाशी प्रतिरोधक हो गए हैं, यानी कि वो रिपेलेंट से अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या करना है उपाय, तो पढ़ो जरा। रोगवाहक कीटों के प्रजनन स्थलों को खत्म करके, मतलब जहां पे वो अंडे देते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था, है ना, जहां पे वो पक्षियों का हमने दाना पानी के लिए पॉट रखा था, उसके अंदर लार्वा भिन-भिना रहे थे। हालांकि वो छत पे पड़ा था, पर उसको भी क्या करना है आपको, हर 2-3 दिन में साफ करना है ताकि उस पर लार्वा नहीं आए। क्योंकि मैंने आपसे कहा था मच्छर जो है वो जनरली स्थिर पानी में, यानी कि स्टेबल वाटर में क्या करते हैं, अंडे देते हैं, और साफ पानी में देते हैं, गंदगी में ज़्यादा नहीं देते, उनको साफ पानी चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए। ठीक है, तो उसमें जो है क्या करना है आपको, जहाँ पे वो अंडे देते हैं या प्रजनन करते हैं वहाँ के स्थलों को खत्म करना है। ऐड देखा ही होगा आपने, गर्मी खत्म हो जाए तो कूलर का पानी निकाल कर साफ कर दो, है ना। आसपास आपके रोड पे अगर कोई गड्ढा वड्ढा भरा है तो उसको भरने ना दो, छत पे पानी इकट्ठा ना होने दो। ऐड सभी ने देखे, अभी बारिश के सीजन में तो बहुत आते हैं ये ऐड। ठीक है, जैसे रुके हुए पानी को हटाकर मच्छरों पर नियंत्रण कर सकते हैं। मैंने कहा था ना, स्थिर जो है पानी उसमें अंडे देते हैं जनरली। जैसे नदी बह रही है तो उसमें अंडे नहीं देते, क्योंकि वो हिलती रहती है ना, इनको स्टेबल चाहिए। ठीक है, कीटनाशकों का उपयोग कर रोगवाहक कीटों को खत्म किया जा सकता है। अब कीटनाशक में भी अब आप ये वाले जो पुराने तरीके वाले कीटनाशक है वो तो काम में नहीं आएंगे, है ना। मॉस्किटो रिपेलेंट तो मैंने कहा वेस्ट है। उसके अलावा भी बहुत सारे रिपेलेंट आते हैं मक्खियों मच्छरों को मारने के लिए, है ना। आजकल तो उन्होंने भी थोड़ा एडवांस कर दिया है कि अब एडवांस मॉस्किटो रिपेलेंट लेकर आएंगे, तो उनका उपयोग कर सकते हैं। घरों में जो पोछा वोछा लगाते हैं, आपने देखा होगा फिनाइल विनाइल डाल के लगाते हैं ताकि मच्छर और मक्खियाँ ना आए घर में। तो ऐसे कीटनाशकों का उपयोग करके आप इनको क्या कर सकते हैं, रोगवाहकों को जो कि कैरियर हैं जैसे मच्छर मक्खियाँ, उनको हटा सकते हैं। गंबूजिया मछली मच्छरों के लार्वा को खाकर उन्हें नियंत्रित करती है। ये गंबूजिया एक स्पेशल टाइप की मछली है जो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। तो इसको जनरली आजकल लोग क्या करते हैं, घरों में पालते हैं, यानी एक्वेरियम जो छोटा सा होता है उसमें, ताकि ये क्या करती है, उस एक्वेरियम पे बैठने वाले जो मच्छर आएंगे, मच्छर अपने अंडे देंगे एक्वेरियम के अंदर, तो ये वहाँ से उनके लार्वा को खा लेती है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। अभी बताऊंगी इसका फोटो कैसे दिखती है ये। जाली के दरवाजे जो कि आजकल सभी घरों में होते हैं मच्छरों से निपटारा पाने के लिए, कि हम मेन गेट और रूम के बाहर जाली का दरवाजा लगा देते हैं, जिसको वो मैश डोर भी कहते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे वो जाली से मच्छर अंदर आते नहीं है। ठीक है, हालांकि फिर भी हम खोलते बंद करते हैं कई बार, तो 2-4 मक्खी मच्छर तो आ ही जाते हैं। खिड़कियां, मच्छरदानी का प्रयोग करके इन रोगों से बचा जा सकता है। जाली वाले दरवाजे और खिड़कियां लगाएं और मच्छरदानी का भी यूज करें। ठीक है, ये है वो गंबूजिया मछली, इस टाइप की कुछ दिखती है, लोग पालते हैं इसको। जहाँ पे मलेरिया वगैरह बहुत फैलता है या चांसेस रहते हैं तो वहाँ पे इसको पाला जाता है ताकि मच्छर इस पे आके अपने अंडे दे और ये उसके लार्वा को खा जाए, उसका आगे प्रजनन न हो। वायुवाहित रोगों से बचाओ।
ऐसी जगह जहाँ पे जैसे पानी का ही काम होता है, मान लो ऐसे बिजनेस है जहाँ पे बहुत पानी इकट्ठा रहता है या उनको पानी से ही प्रॉपरली काम होता है, तो फिर वो उस टैंक में ये मछलियाँ डाल देते हैं। उनका काम ही पानी में, जैसे एक्वेरियम वाले, तो एक्वेरियम में तो आपको पता है कितनी सारे एक्वेरियम रहते हैं, उस एक्वेरियम वाले के पास बहुत सारे मछलियाँ, तो फिर वो ये फिश पाल लेंगे ताकि उनके आसपास मच्छर न हो। वायुवाहित रोगों से बचाव। वायुवाहित रोगों से बचने के लिए इन रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों तथा उनकी वस्तुओं के निकट संपर्क में आने से बचना चाहिए, जो कि एयर से हो रहे हैं, भाई थूक से, है ना, बोलने से आपके एयर में बैक्टीरिया चले गए, वायरस चले गए। तो ऐसे रोगों से बचने के लिए आपको क्या करना है भाई, या तो खांसते समय हाथ रखना है, और आजकल तो मास्क आ ही गया है, तो आप मास्क पहने, दूसरे भी पहने, ताकि जो है डिजीज से बचा जा सके। टीकाकरण, ये तो सबको पता है, वैक्सीनेशन। विभिन्न रोगों से बचाव टीकाकरण द्वारा किया जाता है या जा सकता है, जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया व टिटनेस से टीकाकरण द्वारा बचा जा सकता है। अब जो आपने ये न्यूमोनिया डिजीज पढ़ी थी, है ना, उसमें भी आप टीकाकरण भी एक क्या लिख सकते हैं, बचाव में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका टीका लगता है ना। डिप्थीरिया का भी लगता है, जैसे बीसीजी का टीका लगता है, बच्चों को लगाते हैं ना, ठीक है। डीपीटी का टीका भी लगता है, जिसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी और टिटनेस, ये 3 डिजीज कवर होती है। बीसीजी का टीबी के लिए लगता है, टीबी की बीमारी में। न्यूमोनिया का जो है टीका, वो न्यूमोनिया वैक्सीनेशन के नाम से ही आता है। तो ऐसे जो है बहुत सारे वैक्सीनेशन है जो कराए जाते हैं, कोरोना का भी वैक्सीनेशन है, ठीक है। तो इन बीमारियों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, हम वैक्सीनेशन कराए जा सकते हैं। और आजकल तो वही 1 साल 2 साल 5 साल के बच्चे को ही शुरू से मीजल्स मम्स का भी वैक्सीनेशन मैंने आपको बताया था कि लगता है। तो टीकाकरण भी एक क्या है, एक बढ़िया तरीका है, लेकिन हर टीके की एक वैल्यू होती है, मतलब वैक्सीनेशन का एक पीरियड होता है कि वो इस पीरियड तक चलता है। जैसे कोरोना का कह रहे थे कि 6 महीने ही आपको क्या करवाएगा, प्रोटेक्शन करवाएगा। ऐसे टिटनेस का 5 या 6 महीने में ही क्या करता है, सिर्फ प्रोटेक्शन करता है। तो फिर आपको वो ध्यान रखना है। कुछ जो होते हैं वो लाइफ टाइम होते हैं, ठीक है, तो वो लाइफ टाइम चलते हैं। जैसे कि बीसीजी का बोलते हैं कि एक बार अगर आपने लगा दिया तो आप लाइफ टाइम तक एक तरह से अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब है एंटीबायोटिक्स व अन्य औषधियाँ। वो तो मैंने आपसे बोल दिया है कि एक तो सब जगह लगानी है एंटीबायोटिक्स। बीमारी हो, बुखार हो, सबसे पहले हम जाके वहाँ शॉप पे बोलते हैं कि मेरा सर दर्द कर रहा है, बुखार आ रहा है, गला खराब हो रहा है, झट उठा के वो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स से देता है, ठीक है। इसके द्वारा विभिन्न रोगों का इलाज एवं नियंत्रण किया जाता है। जनरली फीवर होता है तो पैरासीटामोल दे देता है, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन दे देता है, आपको, आपने सुना हो कभी, है ना। मैंने भी ज़्यादा नहीं सुना, मेरे काम नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा साइंस के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मेरे को नाम पता है 1-2 के, कि ये जो है वो एंटीबायोटिक्स दी जाती है, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी में जो है एंटीबायोटिक डेवलप हो और वो रोगजनक को मारे। तो ये छोटा सा एक सेगमेंट था, ये यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं। अगर 4 नंबर में 3 नंबर में आपके क्वेश्चन आता है तो ये सफिशिएंट है। इसमें जो मैंने कुछ बोला है तो आप वो लाइन भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ ऐड करने के लिए हमारे पास इसमें है नहीं। तो इसी के साथ एक और जो टॉपिक है हमारा आज वो ख़त्म होता है, और इसके बाद हमें मेन टॉपिक पढ़ना है प्रतिरोधकता वाला, यानी कि इम्यून सिस्टम वाला, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कहानियों के साथ।